अमरीका के ऐलानों में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की गूंज। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक में तारीफी करारदाद पेश। सालसी किरदार और मुज़ाकराती सहूलतकारी को सराहा गया। डेमोक्रेट रुकन एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार तामीरी और कलीदी रहा। जंग का खात्मा फरीकैन, मशरिक़ वुस्ता और दीगर ममालिक के लिए भी फायदेमंद होगा। रूस ने सलामती काउंसिल में अमरीका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। सरकारी ईरानी टीवी के मुताबिक रूसी नुमाइंदे ने कहा, अमरीका का मकसद बहरान की असल वजूहात को नजरअंदाज करके ईरान को तनहा करना है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भी तारीफ। अमरीका और खलीजी ममालिक की जानिब से पेश की गई करारदाद में ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद और टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने के इल्ज़ामात को गुमराहकुन करार दिया। कहा, जंग और नाकाबंदी का खात्मा ही मसले का वाहिद हल है। ईरान के साथ झड़पों के बावजूद सीज़फायर बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी। मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी सदर पुरुमीद। मजीद कहा, अमरीका के 3 बहरी जहाज कामयाबी से अपना हुर्मुज़ पार कर गए। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रुथ सोशल पर बयान में हमला आवर छोटे ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है, इसीलिए ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। उधर अमरीकी हुकाम का कहना है कि शम और बंदर अब्बास में 2 मकामात को निशाना बनाया, लेकिन ये दिफाई कार्रवाई थी। कार्रवाई का मतलब ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू करना नहीं। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने खुमीर, सर्क और कशम जजीरे के साहिल पर हमले किए। अमरीकी हमले कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाले एक ईरानी ऑयल टैंकर और मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजीरा के सामने ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। वाज़ेह किया, किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सिंगापुर के हम मनसब से राब्ता। पाकिस्तानी और ईरानी बहरी जहाज़ों को वापस भेजने की कोशिशों में ताउन की दरख्वास्त। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची से भी राब्ता। करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। कहा, पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है। अमरीकी तहवील में लिया गया जहाज़ सिंगापुर के करीब मौजूद है। हमले में 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। अमरीका ईरान जंग खत्म हो गई तब भी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव रहेगा। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया। फतेह बैरोल ने एक बयान में कहा, अब ना हुर्मुज़ बंद और तेल की सप्लाई मुतासर होने से आलमी तवानाई की मंडियां मुश्किलात की तरफ बढ़ रही हैं। मजीद कहा, तेल की सप्लाई मुतासर रही तो अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर से मजीद तेल जारी करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान का जंगबंदी के जज़वी मुआहिदे पर गौर। इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार हो गया। बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक पहले जंग का बाज़ाब्ता खात्मा होगा। दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ का बहरान हल होगा। तीसरे मरहले में जामे मुआहिदे पर बात होगी। मंसूबा कलील मुद्दती समझौते पर मबनी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलने का इम्कान। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद माली ज़खायर 17 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। रवा माली साल शरह नमू में इजाफे का भी इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF किस्त की मंजूरी के लिए पुरुमीद।
मार्के हक में पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मार्के हक के हवाले से प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब। कहा, मार्के हक में सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। सिफारती और अस्करी महाज पर अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से नवाजा। अता तारड़ ने कहा, आज दुनिया पाकिस्तान को अमन की अलामत के तौर पर देखती है। सारी दुनिया देख रही है। भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ फैसलाकुन और भरपूर जवाब से पहले ही खबरदार कर दिया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। 8 मई 2025 को पाक फौज के तर्जुमान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब करते हुए कहा, भारत के पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम इसराइली साख्ता ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान की सलामती और सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का बहादुर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वतन से वालिहाना मोहब्बत का इज़हार। कहा, हम जहां भी रहें हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। दुश्मन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्का हक की शानदार फतह को 1 साल मुकम्मल। गुजरात में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का खवातीन का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। 400 मीटर लंबा कौमी परचम उठाए। अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली निकाली। खवातीन के पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। कराची पुलिस और सिविल सोसाइटी की जानिब से जिला केमाड़ी में रैली। पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। सखर और दातू में जिले इंतजामिया की जानिब से रैलियाँ। सियालकोट में बुनियादुल मरसूस की तकरीबात के सिलसिले में मैराथन रेस में तलबा की कसीर तादाद की शिरकत। MNA सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने मैराथन के शरका का इस्तकबाल किया। शरका ने पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब में मिली नगमों की लाइव परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, राजा फारूक हैदर, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ शरीक। इजलास में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 53 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों को नामजद किया जाएगा। बारिशों का सिलसिला खत्म। मुल्क भर में गर्मी की लहर। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दादू, नवाबशाह, घोटकी, खैरपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। पारा 36 डिग्री तक जाने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान नहीं। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक वार्डन्स के रवैयों में बेहतरी के लिए माहिरीन की खदमात हासिल कर ली। माहिरीन नफ्सियात वार्डन्स के रवैयों और जहनी सेहत का जायजा लेंगे। नफ्सियाती रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इस्लाही इक़दामात किए जाएंगे। जहनी सेहत बेहतर बनाने के लिए खसूसी स्पोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाने की तजवीज़।